रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है, लेकिन उससे बड़ी खबर जो रामगढ़ में इन दिनों सबके जुबान पर चर्चा है वो है कि रमेश विश्वकर्मा जी की हत्या किसने की। सप्ताह से अधिक बीत चुका है समय, पुलिस ने अभी तक उस केस का खुलासा नहीं किया कि किन हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें, यही है रमेश विश्वकर्मा जी का घर, जो राष्ट्रीय मजदूर संघ में सचिव भी थे और राष्ट्रीय कोयलवरी संघ में भी नेता थे यूनियन का, और ये सीसीएल में डंपर ऑपरेटर थे। लोग आसपास के बताते हैं कि ये काफ़ी लोकप्रिय थे सीसीएल स्टाफ कर्मियों में, और इस वजह से हो सकता है कि किसी की रंजिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल पूरा परिवार मायूस है और इंसाफ के इंतज़ार में बैठा हुआ है। एक सप्ताह से अधिक वक्त बीत गया, परिवार वालों को लग रहा है कि न्याय धीरे धीरे लेट हो रहा है और दूर जा रहा है, लिहाजा अब ये लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम आज परिवार के पास आए हैं ताकि वो स्थिति बता सके कि राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्या वो उससे जुड़ा है, क्या जो अभी रामगढ़ में उपचुनाव होने वाला है क्या ये मामला उससे जुड़ा है। आखिर कौन सी वजह हुई जो आदमी किसी दल से नहीं जुड़ा हुआ है, अपने जो सीसीएल कर्मी है उनका वो नेता है और लोकप्रिय नेता है, सर्वप्रिय नेता है, आखिर उसका किससे दुश्मनी था। हमारे साथ उनके पुत्र हैं। क्या नाम हुआ? आलोक विश्वकर्मा। आप जिस दिन ये घटना घटी, पहले थोड़ा बताइए कैसे घटना घटी, आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्या मिला, कहाँ घटना घटी? जिस दिन ये घटना घटा उस दिन तो हम यहाँ नहीं थे, लेकिन करीब 8 साढ़े 8 के लगभग में हमको पता चला कि मतलब कुछ अनहोनी हो गया है। तो हम अब पतरातू से यहाँ वापस आए, फिर पता चला कि वो नहीं रहे और कुछ अज्ञात लोगों ने मतलब उनके यूनियन ऑफिस में उनका मतलब अनहोनी कर दिया। ये बस हमको उस दिन पता चला। तो उस दौरान उनके साथ कोई ऑफिस में और भी लोग थे? उनके साथी मतलब यूनियन से जुड़े नेता या फिर उनके साथी जो उनके साथ कार्यरत हैं, वो लोग उस टाइम उनके साथ थे। उन लोगों के नाम हैं अपने अपने, लेकिन मेरे संज्ञान से दूर है वो सब। अच्छा, तो वो लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि वो जो अपराधी आया था, जो घटना को अंजाम दिया, वो कौन थे? क्या वो ये इसी प्रोजेक्ट में रहने वाले थे या बाहर के थे अपराधी? नहीं, वो लोग पुलिस इसका जांच कर रहा है कि इसके बारे में क्या और मतलब तर्कसंगत किया जा सकता है कि रिलेटेड थे या नहीं थे। वो पुलिस इसका जांच कर रहा है। आप लोग को किसी पे शक है या कोई आपको ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है? देखा जाए तो वो पापा मतलब हर फ्रंट पे मतलब अपना काम करते थे, तो हम लोग से मतलब बहुत चीज़ छुपा ही रहता था कि मतलब वो क्या कर रहे हैं। कि नेता लोग हैं तो बड़ा बड़ा काम या छोटा मोटा काम सब चीज़ देखते हैं, तो हम लोग को उस हिसाब से नहीं पता था कि मतलब वो क्या करते थे। तो ऐसा अनुमान लगाना मुश्किल है कि मतलब किसको बुला जाए, किससे क्या झड़प हुई, तो इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। जो सीसीएल का एम्प्लॉय फेडरेशन है एसटी एससी वाला, उससे भी वो जुड़े हुए थे, तो क्या कभी इस बात को लेकर भी किसी में विशेष समुदाय के द्वारा या किसी तरीके का कोई नेता के द्वारा धमकाना या डराना आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो हम लोग ऐसा फैमिली के साथ वैसा कुछ हुआ नहीं था अभी तक। सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ है जो भी हुआ है अभी तक। अब आप लोग सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे हैं, ये क्या मतलब 7 दिन हो गई पुलिस नहीं कर पाई, या आपको लगता है कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जो पुलिस नहीं कर पाएगी? ऐसे तो भरोसा हम लोग को कायम रखना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सबका मतलब सब कबान टूटता ही जाता है। तो हमें लगता है कि हमें कुछ दिन और मतलब देख लेना चाहिए कि पुलिस इसमें क्या मतलब रिजल्ट दे पाती है। अन्यथा हम लोग तो चाहते ही हैं कि मतलब सीबीआई जांच हो और सब चीज़ सामने आए। इससे पहले जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 35 साल से यहाँ रह रहे हैं, इससे पहले कोई किसी से लड़ाई झगड़ा इनका या कभी भी कुछ हुआ उस तरीके?
नेता रहने पे मतलब किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा होता ही रहता है। तो इस बारे में मतलब सही ढंग से मतलब कहा नहीं जा सकता कि मतलब किनके साथ उनका अच्छा रिलेशन था नहीं था, कि कभी अच्छा होता है कभी ख़राब भी होता है। अभी घर में कितने कितने कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग? मेरे फैमिली के रिलेटिव्स हैं हमारे, पापा के तरफ से मम्मी के तरफ से, ये सब हम लोग रिलेशन सब हैं अभी घर में। यहाँ पे तो अब आप लोग को डर नहीं लग रहा है ना उस घटना के बाद से? डर तो लगता ही है, डर तो कैसे नहीं लगेगा। अब इतना बड़ा घटना हो गया है, वो भी हमारे, जब से हम लोग यहाँ रहते हैं ऐसा कभी हुआ नहीं था, हमारे साथ ऐसा हो गया तो डर तो लगना लाजमी है। ठीक है, देखिए ये शोक का वक्त है और सारे उनके परिवार के लोग आए हैं, उनकी पत्नी है, उनकी छोटी बेटी भी हैं और इनके छोटे लड़के भी हैं। पत्नी से बात कर लेते हैं उनका। आपको तो कुछ तो वो बताते होंगे, अगर मान लीजिए उनका किसी से टसन होता होगा या कभी झगड़ा होता होगा, उस संदर्भ में कभी कुछ ऐसा बताया? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं बताते थे वो सभी के साथ मिलजुल के ही रहते थे। लेकिन यूनियन है यहाँ, बहुत तरह के नेता लोग भी हैं, तो थोड़ा बहुत होता था, लेकिन हमको ऐसा खुल के कुछ नहीं बताते थे। मतलब कभी आपको ऐसा शक नहीं लगा कि कोई काम के चलते इनका हत्या कोई कर? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं लग रहा है सर। ये जो पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट की, आपको बताई कि हम क्या कर पाए, कितने लोगों से पूछताछ कर पाए या कोई कुछ इस तरीके? नहीं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं पुलिस तो। अभी बोले कि हम लोग छानबीन में लगे हुए हैं, आप लोग टेंशन मत रहिए, अपना क्रियाक्रम में लगे हुए हैं, आप लोग करिए, इसके बाद फिर हम आप लोग के पास आते हैं। ऐसा ही कह के चले गए हैं वो लोग। 2 दिन से नहीं आ रहे हैं वो लोग, कोई भी थाना। तो अभी आप लोगों को क्या मतलब यहाँ प्रोटेक्शन का डिमांड है कि मतलब हम लोग को सुरक्षा? उन लोग से बोले कि हम लोग को सुरक्षा दीजिए, अभी भी भय लगता है। वो घटना के बाद भी हमको दरवाज़ा बंद किया गया था यहाँ पर। अच्छा, उस दिन जिस दिन घटना हुई, हाँ, उसके बाद वहाँ करके यहाँ हमको दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। दरवाजा आपका कोई बंद कर दिया? हाँ, कोई बंद कर दिया था, हम रो रहे थे तो। बहुत भयभीत अभी तो लगता है, रात में हम लोग बाहर उतना नहीं निकलते हैं, डर तो पूरा है सर अभी भी। तो आसपास तो पूरा ये प्रोजेक्ट एरिया है, यहाँ तो सब सीसीएल के एम्प्लॉय ही हैं सब? प्राइवेट भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, दोनों हैं यहाँ पर। तो सब तरह के लोग हैं, ज़्यादा तो यहीं का लोग हैं, बाहरी तो बहुत कम है। लेकिन हम देखे नहीं हैं तो किसको बोल देंगे सर, यही तो बात है। और वो यहाँ थे तो कुछ तनी मनी हुआ भी था, सबका सनहा दिया हुआ है। थाने में रिपोर्ट था? हाँ, लेकिन हम पुलिस से भी बोले कि जिस पर शक है चाहे कुछ भी है, शक के दायरे में तो नहीं बोले हैं हम, लेकिन सनहा बहुत तरह आदमी को दिया हुआ है। आप लोग जांच कर लीजिए किस पर सनहा दिया हुआ है। सो पुलिस को हम बोल चुके हैं ये चीज़। तो अभी अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगी तो क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं सीबीआई जांच के साथ? बोले कि हम लोग को सुरक्षा चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए। हम लोग को बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, कैसे रहें। पुलिस पे लग नहीं पा रहा है कि वो इन्वेस्टिगेट कर लेगा, मतलब जांच कर लेगा? नहीं, हमको अभी तक भरोसा नहीं लग रहा, टाइम पास हो रहा। 7 दिन तो हो चुका, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम हत्यारा को पकड़ तो लीजिए आप लोग, यही मेरा निवेदन है कि कैसे उसको पकड़िए, कम से कम अंदर तो करिए, जांच चाहिए ज़रूर। अभी आपका जितना परिवार है, बाल बच्चे, कितने की शादी हुई है, कितने की नहीं? एक बेटा का खाली शादी हुआ है, एक लड़का एक लड़की कुंवारा है अभी मेरा। वो लोग को करना है? हाँ, शादी करना है उन लोग को। कोई सीसीएल के तरफ से आपको सहायता या आश्वासन मिला कि हम लोग हैं साथ? नहीं, किसी को नहीं, कुछ नहीं। अभी तक सीसीएल तो देखने तक नहीं आया है, मिलने तक भी नहीं आया है। यहाँ पे चुनाव भी होने वाला है रामगढ़ में, तो क्या आपको लगता है कि उसका भी कोई एंगल हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। हम तो देखे नहीं तो क्या बोलेंगे अब हम। हो सकता है, साजिश तो बहुत बड़ा रचा गया है, लेकिन हम क्या बताएं, हम जब देखबे नहीं किए कुछ तो। परिवार को ये शंका ही नहीं, यकीन है कि साजिश है और बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाला या फिर साजिश रचने वाला वो कौन सा शख्स है, परिवार बोल रहा है। हम किसी का ना तो नाम ले रहे हैं और ना ही किसी पे आरोप लगा रहे हैं,
लेकिन 7 दिनों से अधिक बीत जाने के बावजूद भी जब पुलिस अब तक अपराधी को नहीं पकड़ पाई, लिहाजा इनको यकीन है कि आगे भी मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लिहाजा इस पूरे घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो कल्प्रिट है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए। चुनाव में चर्चा चहूँ और हो रही है, हर की ज़ुबान पर इस घटना की भी चर्चा हो रही है, जितनी मुंह उतनी बात सुनने को मिल रही है। लिहाजा हमने भी सोचा कि आपको उस परिवार से मिलाते हैं जिसके साथ ये घटना घटी। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share, and thefollowup.in, like, share, and subscribe. www.thefollowup.in